बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव इज़ शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। कि आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। आपने जो नंबर सिस्टम को डील करना है, ये जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो हमारे पास है बाइनरी, डेनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो 3 नंबर सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इन सिलेबस 9618 जो कंप्यूटर साइंस अभी आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, वैसे दुनिया जान में बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, बट आपकी जो सिलेबस का पार्ट है वो हमारे बाइनरी, डेनरी और हेक्साडेसिमल है। ओके, देन वी हैव बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक और नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करते हैं, जहाँ पर हम बाइनरी नंबर को यूज़ करके हमारे जो डेनरी नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। वंस कम्प्लीमेंट एंड टू कम्प्लीमेंट की बात की जाती है, जो कि यूजली बच्चे ओ लेवल में पढ़ के आ रहे होते हैं या IGCSE में पढ़ के आ रहे होते हैं। ओके, सो आपको नंबर को कन्वर्ट करना होगा। रिमेंबर दैट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, कि इंटीजर वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ इंटीजर वैल्यू। इंटीजर का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटीजर का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा आपने सिंपली कहना है होल नंबर। क्या कहना है आपने, होल नंबर। और व्हाट डज होल नंबर मीन। होल नंबर जैसे कि नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अंडरस्टूड। ओके, फॉर एग्जांपल 45, 49, 1000। ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी चेयर्स आर इन द क्लास, तो आप मुझे बताओगे 25, 30, जो भी एक नंबर, दैट इज़ होल नंबर। या हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव, तो आप मुझे एक होल नंबर बताओगे। ठीक है, डिड यू गॉट मी पॉइंट। जी। तो ये चीज़ समझ आ गई, इंटीजर क्या होती है, दैट इज़ ए होल नंबर, नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दीज नंबर फ्रॉम वन नंबर बेस टू अनदर नंबर बेस। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे अपने नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम क्या चीज़ होती है, एक वे होता है। नंबर सिस्टम इज़ ए वे of representing amount or quantity of something. Whenever you want to represent amount or quantity of something, you need to use what? आपको क्या यूज करना होता है, नंबर सिस्टम यूज करना होता है। अंडरस्टूड बेटा। जी। ओके, सो हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, हमारे जो सिलेबस का पार्ट है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। सो नंबर सिस्टम वी हैव 3 इन सिलेबस। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास नंबर सिस्टम कौन सा आ रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, डेनरी। डेनरी, डेनरी नंबर सिस्टम। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, या हेक्स नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 2। सो बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। ओके, व्हाट डज बेस मीन, व्हाट डज बेस मीन। बेस मतलब कितने, बेस मतलब कितने नंबर से बना हुआ है। जी, तो बेस का मतलब होता है कि आपको ये नंबर सिस्टम कितने नंबर के ऊपर कंसिस्ट है। तो बेस मीन हमारा ये 2 नंबरों से मिलकर बन रहा है, 0 एंड 1। जी। ठीक है, 0 एंड 1 से मिलकर ये नंबर बन रहा हुआ है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1 0 0 0 1 1। तो ये मेरा एक नंबर सिस्टम है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 बिट से, 2 डिजिट से मिलकर बन रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं बिट्स भी कहते हैं। वी कॉल देम व्हाट, हम इन्हें बेस। बिट्स भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। जी। ओके, सो इनको बिट्स बोला जाता है।
अब इस नंबर सिस्टम के अंदर जो भी बिट्स होंगे, जो भी डिजिट्स होंगे, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय पावर ऑफ 2। ठीक है, सो लेट्स सपोज इस ये नंबर है तो ये होगा 2 रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू होगी 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, इस तरह मूव ऑन करते जाते हैं हम लोग। तो ईच बिट्स या ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट पावर ऑफ 2। अंडरस्टूड? जी। ओके, यूज़ कहाँ किया जाता है? हम इसको डिजिटल मशीन या कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो डिजिटल मशीन लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैब्स, वहाँ पर इस नंबर सिस्टम को हम लोग यूज़ करते होते हैं। अंडरस्टूड? जी। आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जितनी भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, टैब हो गया, जितनी भी हमारी कंप्यूटिंग की डिवाइसेस हैं, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम्स होता है। अंडरस्टूड? जी। ओके, देन ऑन द अदर साइड वी हैव ए अनदर नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेनरी या डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, डेनरी या डेसिमल। अंडरस्टूड बेटा? जी। ओके, सो जब हम डेनरी या डेसिमल की बात करते हैं तो ये इसकी बेस कितनी होती है? इट्स बेस इज January is 10. 10. Its base is 10 because it consists of number 0 till 9. ठीक है, तो 0 till 9 नंबर से मिलकर बना होता है, तो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज ए बेस 10 नंबर सिस्टम। अंडरस्टूड? जी। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 4093। रिमेंबर दैट ऑलवेज के जो डेनरी में जो हर डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ 10। लाइक दिस इज 10 रेज टू पावर 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3. So each digit in decimal number system represent power of 10. Understood? जी। Okay. Where do we use this number system? In real life. हम इन नंबर सिस्टम को रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज इफ आई आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज़ योर हाउस नंबर, तो आप मुझे जो नंबर सिस्टम बताओगे दैट नंबर सिस्टम विल बी द डेनरी नंबर सिस्टम। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? जी। ओके, देन वी हैव अनदर नंबर सिस्टम। एक और नंबर सिस्टम हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? कितनी बेस होती है इसकी? बेस की 16. 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस कितनी है? 16। ये कितने डिजिट से मिलकर बना होता है? 0 to 9 and A to F. जी, इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 एंड A to F। इसका मतलब हुआ कि A की वैल्यू कितनी हुई? 10। A की वैल्यू 10. 10। B की वैल्यू क्या हुई? 11। 11. C की वैल्यू क्या हुई? 12. 12। D की वैल्यू क्या हुई? 13. व्हाट अबाउट E? 14। एंड व्हाट अबाउट F? इट शुड बी 15। 15. सो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे लाइक इफ यू हैव ए 10, इसका मतलब हुआ ये A इक्वल होता है। अंडरस्टूड? जी। ओके, वेयर डू वी यूज़ दिस नंबर सिस्टम? हम डेफिनेटली जैसे हमारे जो मैक एड्रेस होता है, ठीक है, मैक एड्रेस के अंदर यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा हम इसको HTML के अंदर कलर कोड में यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस नंबर सिस्टम इन HTML कलर कोड। इसको IPv6 के अंदर यूज़ किया जाता है, IPv6। सो IPv6 हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, तो हम इसको IPv6 में भी यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा आपको? नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रख लेनी है। दिस इज़ नंबर सिस्टम जहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो अगर हम लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट सिनेरियोज, एक लेट्स सपोज मैं आपको एक नंबर कहता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डेनरी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डेनरी या डेसिमल। ठीक है, जी।
हम इसकी बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 4398, ये नंबर है। अब हमने एक बात की थी कि ईच पोजीशन इन डेंजरी रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10। मैं अब उसको जस्टिफाई करने जा रहा हूँ। अब ये नंबर है, इसकी पावर 10 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी। ये पोजीशन है, ये 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ मेंशन की है पावर 10 लिखी है, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? ये 1 की इक्वल होता है, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 1 किसकी इक्वल होता है? 10 और 10 रेज़ टू पावर 2 100, जी इट शुड बी 1000। 1000 अब आप क्या करोगे कि इन नंबरों को इनसे मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो 8 1s आर, 10 9s आर 90, 100 3s आर 300 and 4000. When you are going to add them, you will get the number 4398. तो जो स्टेटमेंट मैंने आपसे शेयर की थी कि ईच पोजीशन इन डेंजरी नंबर रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10, तो इसका मतलब ये था कि आपने हर एक यूनिट को, हर एक पोजीशन को आपने पावर ऑफ 10 से रिप्रेजेंट करना है। जिससे आपने सुना होगा यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये एक यू कैन से द बेसिक टर्म जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर नंबर सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम थोड़ा सा जल्दी से मुझे बता सकते हो क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम में दो होते हैं कंपोनेंट्स, 0 और 1। 0 और 1, और इसके अलावा इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 नंबर सिस्टम है and it consists of zeros and 1, and we use this number system in computing devices. Yeah, it is a building block of a computer system as well. जी ठीक है, तो थोड़ा बेशक बोला करो बच्चे, बताया करो कि क्या जो चीज़ समझ ना आ रही हो। सो बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो बेस 2 नंबर सिस्टम था, ठीक है, वी कॉल देम एज ए बेस 2 नंबर सिस्टम। अब हमने जब बेस 2 की बात की थी, हमने ये कहा था कि ईच डिजिट इन बाइनरी रिप्रेजेंट पावर ऑफ 2। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 0 1 0 0 1 0। तो पावर ऑफ 2 क्या था? 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 4 5 and 6. Okay, what does 2 raised to power 0 mean? 2 raised to power 0 1 1. 2 raised to power 1 mean 2 raised to power 1 2 what about this? 4 बेटा बोलते जाओ 4 आगे। 8 16 32 64 64। तो आपने नोट किया होगा कि हर पावर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, and then we have 128, 256, 512। इस तरह आप मूव करते जाओगे, 2 से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। अंडरस्टूड? जी बेटा इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं ओके, तो ये चीज़ आपके पास क्या थी? पावर ऑफ 2 से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, इफ़ वी सी ओवर हियर, वो हमारे पास है कन्वर्जन, डेंजरी टू बाइनरी कन्वर्जन। सो आपको डेंजरी टू बाइनरी कन्वर्जन अभी करनी है। ओके, नंबर आपको लेट्स सपोज गिवन है
दैट नंबर इज़ 129, दिस इज़ बेस 10। इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। ओके, कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा जल्दी से बता सकते हो मुझे? जी, डिवाइड करेंगे 2 से। डिवाइड करेंगे 2 से, ताकि और रिमाइंडर को नोट डाउन करोगे। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि नंबरों को 2 से डिवाइड करते जा रहे होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये सिनेरियो था, ठीक है, 129 है मेरे पास, 2 से जब डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा? तो मैं आपके लिए जस्ट एक परफॉर्म करता हूँ एडिशन। 129 इज़ होयर 2 6 और 12, ठीक है, अगेन 9 इज़ देयर, 2 4 और 8, तो रिमाइंडर क्या हुआ आपका? 1 हो गया। तो जो आपका आंसर होता है क्वोशंट होगा, यू विल राइट क्वोशंट ओवर हियर एंड रिमाइंडर को आपने साथ पुट कर देना है। अंडरस्टूड? सही। अगेन आपने 2 से डिवाइड करना होगा 64 को, 2 3 और 6, अगेन 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 और 4, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो 32 ओवर हेयर एंड रिमाइंडर विल बी 0। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट, अगर आपका लास्ट डिजिट ऑड होगा तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर आपका लास्ट डिजिट इवन होगा तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2, मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। जब 2 से डिवाइड किया 32 को, डेफिनेटली दिस इज द वे, 2 6 और 12, रिमाइंडर इज 0, सो 16, रिमाइंडर इज 0। अगेन मैं अगर आपको 16 को 2 से डिवाइड करूंगा, माई आंसर विल बी 8, माई रिमाइंडर विल बी 0। 8 से डिवाइड करूंगा 4, रिमाइंडर विल बी 0। 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर विल बी 0। सो आपने नोट किया होगा कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब आपका जो आंसर है वो 1 आ चुका है। कहीं कहीं बुक्स के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये भी हो रहा होता है कि इसको आप वो 0 से भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 0 बनता है और ये 1 बनता है। लेट्स सपोज वो ये करते हैं कि यहाँ 1 है मेरे पास, तो 2 zeros आर 0 और रिमाइंडर 1 बन जाता है। तो क्वेश्चन जहाँ लिख दिया 1 जहाँ लिख दिया। अगर आप ये नहीं भी करते तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अब हमने क्या करना है? अब हमने आंसर लिखना होगा, तो आपने यहाँ से नीचे से एरो बनाना है और आपने ऐसे कर लेना है। अब व्हाट इज़ योर आंसर? आंसर आपका क्या बनेगा? 1, दिस विल बी नॉट पार्ट, अगर आप 0 से कर रहे होगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके रिमाइंडर्स आ रहे होंगे सिर्फ, ठीक है। तो क्या बना? 1 0 0 0 0 0 0 1, सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? जी। तो ये कन्वर्जन क्या थी? दिस कन्वर्जन वाज यू हैव टू कन्वर्ट ए डेनरी नंबर इनटू बाइनरी, कि आपने डेनरी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अंडरस्टूड? जी। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बाइनरी टू डेनरी। इसको हम कैसे करेंगे? नंबर आपके पास गिवन है बाइनरी 1 0 0 0 1 1 1 0, ये आपका कौन सा नंबर है? बाइनरी। और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेनरी में कन्वर्ट करना है। जी। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि सिंपली हम क्या करेंगे, हमने पहले बात की थी कि बाइनरी नंबर में क्या होता है, हर डिजिट रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास ये है, अब इसकी पावर क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू 4, 5 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 7। अंडरस्टूड बेटा? जी। अब हमने इनकी वैल्यू लिख लेनी है। ये इक्वल होता है हमारे पास 1 2 4 8 16
32, 64 एंड 128। अब आपने जहाँ जहाँ पे 1 है, ये जो वैल्यू होगी उनको आपने इसके जो एडजस्टेंट होगी प्लेस उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा? 0। 2 मल्टीप्लाई 1 2। 4 मल्टीप्लाई 1 4। 8 मल्टीप्लाई 1 8। 16 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। और 128 मल्टीप्लाई 1 128 हो जाएगा। आप इनको ऐड करना है और जो भी आंसर होगा वो आपका डेंसिटी नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो 128 प्लस 8 कितना होता है? 136। 136 प्लस 4 इज 140 एंड 142। तो आपका आंसर 142 आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? जी समझ आ गई बेटा आपको? जी। ओके। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास कौन सी आ रही है? लेट मी चेक। एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 4 बिट वी कॉल देम एज ए 1 निबल। जब आपके पास 8 बिट हो जाएंगे व्हाट वी कॉल देम? 1 nibble। 1 बाइट। When you have 8 bit we call them 1 byte. When you have 4 bit we call them 1 nibble. जी Understood? जी। Okay, this is just piece of information and this has been asked in O level exam as well. Okay, जो next target हमारा है वो target है conversion of hexadecimal to binary number. It means you will be given a hexadecimal number. What is hexadecimal number? जी। What is hexadecimal number? Hexadecimal has 16 numbers, 0 to 9 and A to F. Remember that hexadecimal is a number system that consists of 0 to 9 and A to F digits. Its base is 16. So you have to convert hexadecimal to binary. Hexadecimal to binary, you are going to convert a number that is given in hexadecimal. ठीक है, बेस 16 नंबर होगा। लेट्स सपोज मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 4B2C। ये मेरा एक नंबर है दैट इज बेस 16 है एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी। हाउ आई एम गोइंग टू डू इट? रिमेंबर दैट ऑलवेज आपने सिंपली क्या कर देना है, इनको स्प्लिट करके ऐसे लिखना है। ठीक है, 4B2C। अब C की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है हमारे पास? C इज इक्वल टू 13। किसकी इक्वल होता है C? 13। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले बताया था आपको कि A आपका इक्वल होता है 10 के, B आपका इक्वल होता है 11 के, C आपके इक्वल होता है 12 के, D कितना होता है आपके पास? 13। E कितना होता है आपके पास? 14। F कितना होता है आपके पास? 15। तो C कितना हुआ हमारे पास? 12 हुआ, सॉरी। ठीक है, C की वैल्यू क्या होगी? 12 हो गई। 12 की बाइनरी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? 12 की, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड करते हैं 1 2 4 8। तो 12 की वैल्यू बनेगी 1 1 0 0, क्योंकि इनको मैं ऐड करूंगा तो 12 तो मेरे पास बन रहा है। तो 12 मेरे पास क्या बना? 1 1 0 0। अब 2 की वैल्यू क्या बनेगी? 2 की 0 0 1 जी 0 0 0 0 0 0। नहीं, 2 कैसे बनेगा? अगर आपको ये फिगर नज़र आ रही है, जो पॉइंट सिंबल नज़र आ रहा है, अगर यहाँ 0 डालूंगा, यहाँ 0 डालूंगा, यहाँ 1 डालूंगा, यहाँ 0 डालूंगा, तो मेरे साथ 2 बनता है। तो क्या बनेगा? 0 0 1 0। 1 0। व्हाट अबाउट बी? बी मुझे बना के बताओ, बी क्या बनेगा? B 11 होता है तो
B11 होता है, तो किस तरह बनेगा फिर? कौन सी इनमें से कौन सी बिट्स को बनाओगे, 1 करोगे तो आपका बन जाएगा एक, इसको 1 करोगे, इसको 1 करोगे, इसको 1 करोगे, इसको 0 कर दोगे। अंडरस्टूड? ये पता कैसे चलेगा 1 कौन सा होगा 0 कौन सा? बेटा ये आपने देखे हमारे पास वेटेज ये होती है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो जो मैंने आपको मेथड बताया था वो यूज़ कर सकते हो। लेट मी नहीं मतलब ये जो अभी मेथड आपने किया ये कैसे किया? ये बताना चाहूँ, ये बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो हमारे पास वेटेज क्या होती है, 1 2, जैसे 2⁻0, 2⁻1 था हमारे पास, 1 2 4 8। तो हमें पता है कि हेक्साडेसिमल जो होता है, एक हेक्साडेसिमल 4 बिट से मिलकर बना होता है। कितने बिट से बनकर बना होता है? 4 4 बिट्स। बिट, जैसे 1 निबल होता है। मुझे कितना बनाना है, जी मुझे बी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 11 है। 11 कैसे बनेगा? जब ये 8 ऐड होगा और ये 2 ऐड होगा और 1 ऐड होगा, 8 + 2 जी 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मुझे 4 ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। अंडरस्टूड? अच्छा सही से, ठीक। अंडरस्टूड और नॉट? जी ओके, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 आ जाएगा। अब 4 की वैल्यू मुझे बताओ, 4 कैसे बनेगा, जल्दी से 4 कैसे बनेगा? 0 1 0 0 0। 1 0 0 0 1 0 0। तो ये आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन हो और आपको कहा जाए कि आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, हर डिजिट को सेपरेट करके लिखना है और हर डिजिट को आपने निबल में बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। सही। ठीक है? अंडरस्टूड और नॉट? जी ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक इज, आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो, नोट्स के अंदर गिवन है एक एग्जांपल। जैसे 4 5 ए था, तो 4 की ये वैल्यू और 5 की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये है, तो वो मैंने ऑटोमेटिकली वहाँ पुट कर दी। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वन, जहाँ पर हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपको एक बाइनरी नंबर गिवन होगा, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्जन क्या होगी आपकी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 1 1 1, सॉरी 0 0 1 0 0 1 1 0 1। ये मेरे पास एक नंबर है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, दिस नंबर, 4 फ्रॉम लेफ्ट और नंबर्स राइट? फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट, वेरी गुड। सो हमने फ्रॉम राइट मूव करना है नंबर्स को और 4 4 पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो पहला 4 क्या बन रहा है, ये मेरा 4 बन रहा है, 1 2 3 4, ये दूसरा 4 बन रहा है, 1 2 3 4, तो ये मेरा तीसरा 4 बन रहा है। अगर मेरे पास एक और नंबर ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर होता, तो मैं क्या करता, व्हाट शुड आई डू? तो यहाँ तो मेरे पास 2 नंबर थे, तो मैं 2 0 0 ऐड 0 कर लगा 2 दें। 0 ऐड कर देता, ठीक है। जी अगर आपने हमेशा याद रखना है फ्रॉम राइट शुरू करना है, अगर आप फ्रॉम लेफ्ट करेंगे तो आप लेफ्ट पे जाकर प्रॉब्लम कर जाएंगे, आप वहाँ पे आप एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 1 0 1 किस इक्वल होता है, 1 1 0 1 किस इक्वल होता है? अगर आप और करें, जिस इज इक्वल टू 1 2 4 8 है, तो क्या बनेगा हमारे पास, 13 8 to 4 13, 13 किस इक्वल होता है हेक्साडेसिमल में? डी। एक डी के, शाबाश। ए आपका 10 होता है, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15 होता है, याद रखिएगा। जी ये किसकी इक्वल होगा? 4 दिस वुड बी इक्वल टू 4। एंड व्हाट अबाउट दिस? 4 ई। ये बनेगा आपके पास 1 2 4 8, 8 + 2 14 हो जाएगा, 8 + 4 12, 12 + 2 14। तो ये हमारे पास क्या होगा, ई।
अगला अगला किसकी इक्वल होगा? नेक्स्ट वन 1 1 की इक्वल होगा। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये कि आपके पास कन्वर्जन होगी बाउंड्री टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगी हमारी। अंडरस्टूड? जी। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास, अब अगर इसकी एग्जांपल जो आप नोट्स में आपसे शेयर करूंगा तो आपने इनको भी देख लेना प्लीज़, ठीक है? ये मेरे पास है। ठीक है, थैंक यू। आपने इसके प्रिंट आउट ले लिए थे? नहीं, वो लेने। जी। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारी क्या है? हेक्साडेसिमल टू डेनरी। आपको एक नंबर हेक्साडेसिमल में गिवन होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू डेनरी। तो कन्वर्जन हमारी क्या हुई कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा और आपने इसको डेनरी में या डेसिमल में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। बेस 16 से बेस 10 में जाना होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 42A, ये मेरा एक नंबर है, इसको मैंने डेनरी में कन्वर्ट करना है। 42A नंबर है मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हर डिजिट रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ 16। तो मैंने देखो 42A किया हमने। ए इज व्हाट? ए आपको पता है डेफिनेटली किसकी इक्वल होता है? ए किसकी इक्वल होता है? 10 की इक्वल होता है। सो अब आपको पता होना चाहिए कि ए यहाँ पे 10 है, हमने वैसे नोट डाउन कर लिया। तो दिस इज इक्वल टू 16 पावर 0, दिस इज इक्वल टू 16 पावर 1, दिस इज इक्वल टू 16 पावर 2। अंडरस्टूड? 16 पावर 0 किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। 16 पावर 1 16 की इक्वल होगा एंड 16 पावर 2 वुड बी इक्वल टू 256 इक्वल होगा। आपने इन नंबरों को इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो ए 10 था तो 10 1s आर 10, 16 2s आर 32 एंड 256 4s आर 1024 होगा। आप इनको जब ऐड करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका ये आंसर होगा यहाँ पर। अंडरस्टूड? जी। अंडरस्टूड और नॉट? जी। ओके, दैट्स वेरी गुड। देन वी हैव लास्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन हमारे पास क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम डेनरी टू हेक्स। आपको एक डेनरी नंबर गिवन होगा, ठीक है, और आपने उस नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यू विल बी गिवन अ डेनरी नंबर और आपने इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल है 2004 एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये मेरा एक डेनरी नंबर है एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। तो ये कन्वर्जन हमारी कौन सी हुई? फ्रॉम डेनरी टू डेनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हुई। फ्रॉम बेस 10 टू बेस 16। रिमेंबर दैट हम क्या करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 16। आप इसका अल्टरनेटिव मेथड कौन सा यूज कर सकते हो अगर ये चीज मैं ना करना चाहूं तो? आप सिंपली डेनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसके 4 के पेयर बना लोगे, ठीक है। वो भी तरीका यूज कर सकते हो अगर 16 से डिवीजन आपको अच्छी नहीं लगती तो। 16 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज इंटीजर डिवीजन हमने करनी है ताकि रिमाइंडर नोट डाउन कर सकें। 16 1s आर 16, 4 आ गया, ये 0 नीचे आ जाएगा, 16 2s आर 32, 8 आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो 16 5s आर 80, तो ये रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा। क्वेश्चन इज 125। क्वेश्चन मेरा 125 है जी, ठीक है। तो आई विल राइट क्वेश्चन ओवर हियर 125। रिमाइंडर मेरे पास 4 आ चुका है। अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड 125 को 16 से डिवाइड करूंगा। 16 7s आर 112, रिमाइंडर मेरे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया और 13 यहाँ पे लिख दिया। रिमेंबर दैट कि जो 13 होता है हेक्साडेसिमल में, 13 को हम किससे रिप्लेस करते हैं? डी के साथ। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? आंसर वुड बी 7D4, ठीक है। 13 को हमने किससे रिप्लेस किया था? विद द डी के साथ किया था।